अच्छा चल करिए आपका मन। लो शंकर भगवान की जय। जगत जननी मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझको कहाँ जाना है, शरीर क्या है। शरीर एक साधन है। मैं कौन हूँ, अये आत्मा ब्रह्म, आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा, आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा। मैं कौन हूँ, कहाँ से मैं आया हूँ, क्या उद्देश्य लेके मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और क्या उद्देश्य लेके मैं यहाँ से जाऊंगा, ये पहले मनुष्य को सोचना है। किस उद्देश्य से मुझको मानव शरीर प्राप्त हुआ है और क्या उद्देश्य लेके मैं संसार से जाऊंगा। सबसे पहले उद्देश्य को, लक्ष्य को अपनी निगाह में रख करके साधक को अपनी साधना करनी है। गृहस्थ को क्या करना है, मैं कौन हूँ, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या मेरा धर्म है, मैं किसके लिए आया हूँ, किसके लिए मैं गृहस्थ बना हूँ। गृहस्थ की क्या परिभाषा है, गृहस्थ तो सब कोई है, लेकिन मुझको गृहस्थ नहीं, मुझको सदगृहस्थ बनना है। मैं महात्मा नहीं, मैं भगवान का एक सेवकों का सेवक हूँ। मुझको धर्म की स्थापना के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए, भगवान के नाम का जप करने के लिए, स्वाध्याय पठन पाठन करने के लिए साधु का भेष बनाया जाता है, जिससे धर्म की रक्षा होती है। और संत, वृक्ष, नदी हमेशा परोपकार के लिए होते हैं। संत जो तपस्या करते हैं, जो साधना करते हैं, संसार के कल्याण के लिए होता है। वृक्ष फलते फूलते हैं संसार के लिए, जल सबके लिए होता है। नर्मदा जी अमरकंटक से लेके खंबात की खाड़ी तक जन जागरण के लिए, जन कल्याण के लिए बह रही हैं। अये आत्मा पर्यंत इस प्रकार से नर्मदा की अविरल धारा बह रही है, गंगा की अविरल धारा बह रही है। इसी प्रकार से मानव देह पाकर के और उसने भक्ति की, आत्मा को कहाँ पहुँचाना है, इसकी अविरल धारा पे यदि चिंतन नहीं किया कि मुझको कहाँ पहुँचना है। जैसे हम लोग गंगोत्री से रामेश्वरम चलते थे, तो रामेश्वरम कोई गंगोत्री के पास थोड़ू है, कितने स्टेटों को पार करके चलना पड़ता था, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या, रामेश्वरम जाना है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, परमात्मा से मिलन होने के लिए, ये उद्देश्य को रख करके यदि मनुष्य अपने कर्तव्य करेगा और कर्तव्य का पालन करेगा तो एक दिन शिव स्वरूप हो सकता है, नहीं तो इधर का न उधर का। आत्मा परमात्मा मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है, आत्मा का कल्याण के लिए हुआ है। विषय भोग विलास भोगने के लिए, बड़ा स्वापा बांध करके रिश्तेदारों में जाने के लिए नहीं मिला है आत्मा का कल्याण करने के लिए। ड्राइवर को अपनी मंजिल पे पहुंचना है तो सामने देखना है, और आत्मा को अपनी मंजिल पे पहुंचाना है तो अंदर देखना है कि मैं सुबह से शाम तक क्या कर रहा हूँ, मेरी आत्मा के लिए सुबह से शाम तक क्या किया है मैंने, भगवान के नाम के लिए क्या किया है, धर्म के लिए क्या कर रहा है। ये अपने आप में उसको चिंतन करना है, तब वो अपनी मंजिल पे पहुंच सकता है। मानव शरीर प्राप्त होना बड़ा कठिन है, लेकिन मानव शरीर तो मिल गया है, मानव शरीर तो मुझको प्राप्त हो गया है, लेकिन मेरे अंदर मानवता आई है कि नहीं आई है, ये कौन जानता है। मानवता आ गई
तो समझिए कल्याण ही कल्याण है। मानव के क्या लक्षण हैं, मानव के क्या कर्तव्य है, मानव का क्या उद्देश्य है, जिसने अपने उद्देश्य का, अपने धर्म का, अपनी आत्मा का कल्याण के लिए सोचा है, समझिए सब कुछ उसको प्राप्त हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। बापू 5 बार आप ज्योतिर्लिंग परिक्रमा पाद यात्रा करें ना, वो अनुभव लोगों के लिए, सनातन धर्म के लिए बोलने के लिए थोड़ा प्रार्थी कर रहे हैं बापू। हमने तो पैदल यात्रा में मैं कोई कथावाचक नहीं बना, कोई प्रवचन करता नहीं बना। मैं जहाँ बोला हूँ इसी प्रकार से बोला हूँ कि आत्मा को समझो, मैं किसके लिए मुझको मानव शरीर प्राप्त हुआ है, यही समझ ले ना, तो सब समझ गया। यदि इसने मानव शरीर किसके लिए प्राप्त हुआ है ये नहीं समझा तो उसने कुछ नहीं समझा। मैं तो यही बोलता हूँ, मानव शरीर किसके लिए प्राप्त हुआ है? तुम संसार के लिए क्या कर रहे हो, भगवान के लिए क्या कर रहे हो, आत्मा के लिए क्या कर रहे हो। चाहे कोई 10 साल जिए, चाहे 100 साल जिए। कोई कहते मेरी मम्मी 110 साल जी, 110 साल की उसकी गिनती थोड़ी होगी, 110 साल में उसने क्या क्या किया है उसकी गिनती होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। बापू ये आश्रम के बारे में बोल सकते हैं, तातंबरी बाबा की? मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है बाबा, ठीक।